हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। सो आज के वीडियो में हम अपनी 4.5 कंप्लीट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या बोल रहा है? इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है, सो प्रूव दैट ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे की एक्सरसाइज इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में भी किए हैं, बट उसमें बस फर्क इतना था कि वो 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी, बट यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स है वो गिवन है 3x3 ऑर्डर की, बट जो आपका मेथड है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ए इनवर्स तो आपने बहुत सारे तरीक़ों से निकाला है, यहाँ पे आपको इक्वेशन की हेल्प से निकालना होता है, राइट। सो हम क्या कर लेते हैं, जो आपको इक्वेशन गिवन है मीन्स ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, इसको हम लेट सपोज कर लेते हैं दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इसमें आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? ए क्यूब की, 6a² की, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो ये प्रूव तो तभी होगी ना जब आपके पास ये वैल्यूज़ होंगी। तो हम ये वैल्यूज़ लिखते हैं। ए क्यूब आपका क्या होता है? ए क्यूब आपका तब फाइंड होगा जब आप पहले a² निकालेंगे। नाउ a² क्या होगा आपका? a इंटू ए। तो हम a लिखेंगे पहले 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, और अगेन आपका a है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, सिमिलरली 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस 1। इसकी आप थर्ड रो में करेंगे, थर्ड कॉलम में माइनस 3 एंड प्लस 3। नाउ 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3। नाउ ये हो जाएगा आपका 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड माइनस 3 3 ज़ा 9। सिमिलरली 2 माइनस 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 एंड प्लस 3 3 ज़ा 9। तो ये आपका सॉल्व करके a² की मैट्रिक्स आ गई है 4। ये 1 से 1 कट जाएगा तो 2 1, ये हो जाएगा माइनस 3 8, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 14 7, ये हो जाएगा आपका माइनस 3, और ये हो जाएगा आपका 14। हमने सेकेंड रो की सेकेंड में कॉलम में किया जब 2 1 ज़ा 2, और ये हो जाएगा माइनस 2 एंड 3 1 ज़ा माइनस 3। तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 में से 2 जाएंगे तो आपका माइनस 3 बच जाएगा। ये आ गई आपकी a²। नाउ अब आपको निकालनी है ए क्यूब। तो ए क्यूब निकलेगी आपकी a² इंटू ए। नाउ व्हाट इज a²? 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, और ए क्या है आपकी 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। तो अब आप ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। सो ए क्यूब को भी सिमिलरली आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ए क्यूब की भी आपकी ये बन गई है एक मैट्रिक्स। सो इसको हम लेट सपोज कर लेते हैं दिस इज द इक्वेशन ए। सो जो आपने इक्वेशन फर्स्ट आपने लेट की थी उसमें अब आप ये सब वैल्यूज़ रखें, और फिर हम इसको इसके नल मैट्रिक्स के इक्वली डेफिनेटली आ जाएगी। सो हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया है, यानी अब हम इसमें यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। नाउ ए क्यूब हमने अभी अभी फाइंड किया है, वो क्या थी आपकी मैट्रिक्स? आप पीछे से वैल्यू देख सकते हैं 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस a² है हमारे पास। हमने वैल्यू निकाली थी क्योंकि ए क्यूब से पहले हमने a² फाइंड किया था, बट आपको यहाँ पे चाहिए
माइनस के 6a²। तो जो आपकी a² वाली मैट्रिक्स है उसमें जस्ट आप 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 इंटू -3 -18, 6 8 ज़ा 48 एंड 6 की आप जब -14 में करेंगे तो 14 6 हो जाएगा आपका माइनस के 84, 6 7 ज़ा 42, -18 एंड 84। नाउ 5a, जो आपको इक्वेशन a गिवन थी, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक मैट्रिक्स a, उसमें आपको जस्ट 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, -5 3 ज़ा 15। मैं कुछ भी अपने आप से नहीं लिख रही हूँ गाइस, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके दिखानी है और कुछ भी नहीं। 15। उसके बाद आपको चाहिए 11i। नाउ व्हाट इज i? i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसमें 11 की मल्टीप्लाई हो रही है। इट मीन्स 11 11 11 और बाकी सब जगह आपका 0। नाउ जो आपकी प्लस वाली मैट्रिक्स है आप उनको ऐड कर लीजिए, जो माइनस है वो माइनस में करने रख दीजिए। तो देखो आपकी प्लस वाली मैट्रिक्स ये है, ये है, ये है, आप इन सबको ऐड कर लेंगे। 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13 एंड 11 24, राइट। 7 and 5 12. Now 1 and 5 6, और 6 and 0 that is 6. Now -23 और +5, तो 5 में से 23 जाएगा आपका, तो ये बच जाएगा माइनस के 18, 27 and 10, ये हो गया आपका 37 में 11 ऐड करेंगे दैट मीन्स 48। नाउ -69 एंड -15 आप ऐड करेंगे तो जाएगा माइनस के 84, 32 10 कितना हो गया आपका 42, -13 एंड -5 माइनस के 18, राइट। 58 एंड 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1 6 7 73 में आप 1 ऐड करेंगे, सॉरी 11, यस तो ये हो गया आपका पॉजिटिव 84। एंड आप देख सकते हो कि जो आपकी नेगेटिव मैट्रिक्स थी वो सेम टू सेम यही है, 24 12 6 -18 48 -84 42 -18 84। सो ये पूरी मैट्रिक्स एक दूसरे से कट जाएगी और ये आपका क्या आ गया सॉल्व करके 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट इज नल मैट्रिक्स, जो आप एक बड़े से जीरो के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और हमने प्रूव कर दिया है राइट हैंड साइड, तो हमने ये इक्वेशन तो प्रूव कर दी। नाउ उसने क्या बोला था, फाइंड ऑल्सो ए इनवर्स, तो आपको ए इनवर्स भी फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी a² - 6a² + 5a, सबसे पहले आपको i वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पहुंचा देना है, तो ये हो जाएगा माइनस के 11i। नाउ मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड्स, आपको दोनों साइड a इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, सो ये a³ तो एज इट इज इंटू a इनवर्स माइनस 6a² एज इट इज इंटू a इनवर्स प्लस 5a, और a इनवर्स की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। नाउ 11i और a इनवर्स की आपने दोनों जगह मल्टीप्लाई की है। नाउ a³ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a² इंटू a और a इनवर्स एज इट इज माइनस 6a² को मैं लिख सकती हूँ a इंटू a और ये a इनवर्स आपका एज इट इज प्लस 5a इंटू a इनवर्स इक्वल टू 11i a इनवर्स। नाउ अब हम जानते हैं कि आपका जो a इंटू a इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स में आप उसी के इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देता है। नाउ a² एज इट इज और ये हो गया आपका i माइनस 6a इंटू a इनवर्स i हो गया और a एज इट इज, तो 6a इंटू i प्लस a इंटू a इनवर्स अगेन i। और आपको पता है किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स रहती है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सो a इनवर्स आपका एज इट इज। नाउ मैंने आपको भी बताया कि किसी मैट्रिक्स में आप i की मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये a² एज इट इज माइनस 6a और ये रहा आपका प्लस 5i एंड दैट इज 11a इनवर्स। नाउ अब आपको वैल्यू निकालनी है a इनवर्स, तो a इनवर्स आप यहाँ पे रखेंगे, ये 11 इधर आ जाएगा तो 1/-11 और ये है आपका a² माइनस 6a प्लस 5i, राइट।
अब जस्ट आपको सिंपल वैल्यूज रखनी है और कुछ भी नहीं। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1/-11। सबसे पहले आपको क्या रखना है, ए स्क्वायर। तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, दैट इज 4, 2, 1, -3, 8, -14, 7, -3, 14। नाउ 6a, तो a आपका गिवन था, आपको उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देनी है। 6 1 6, 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 -18 क्योंकि -3 है, -6 18 प्लस 5i, i इज, अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। जो प्लस वाली मैट्रिक्स हैं आप उनको एक जगह सॉल्व कर देंगे तो ये जाएगा 4 and 5 9, 2 1 and 0 1, -3 + 0 -3, 8 + 5 8 and 5 हो जाएगा आपका 13, -14 and 0 -14, 7 and 0 7, -3 + 0 -3, 14 और 5 को ऐड करेंगे तो 19। तो अब आप सिंपली इस मैट्रिक्स में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप जब करेंगे 9 - 6 दैट इज 3, 2 - 6 -4, 1 - 6 -5, -3 and -6 -9, 13 - 12 +1, -14 and +18 तो ये हो जाएगा -4, +4, यस। 7 - 12 हो जाएगा आपका -5, -3 and +6 तो +3 and 1। सो यही है आपका फाइनल आंसर। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये 1/11 इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो आपकी जो साइन है वो सब चेंज जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, वो आपका होमवर्क है, आपको वो करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सो यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली टेल यू। So question number 17, if A is a square matrix of 3/3 order, so what is the value of adjoint of A? अगर आपके पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर की है, वो 3/3 ऑर्डर की, तो आपको बताना है कि एडजॉइंट का मतलब वैल्यू क्या निकलेगी। सो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ ही गया होगा कि ये कैसे सॉल्व होने वाला है। वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं कि जो आपका एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू n-1, राइट। ये आपको एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड नाउ वेयर n क्या है आपकी, n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे n कितना है आपके पास 3, क्योंकि 3/3 ऑर्डर की है। तो यहाँ पे आप सिंपली सॉल्व कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A n की जगह रखेंगे 3 - 1 एंड तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा, यानी A स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आ गई A डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर। आई थिंक दिस इज द ऑप्शन नंबर 2, ये है आपका राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इफ A इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आपको पता है ना, जो इन्वर्स निकालता है, यानी जो इन्वर्टेबल होती है। इफ ऑर्डर 2/2 ऑर्डर की एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, सो वैल्यू क्या होगी आपकी, डिटर्मिनेंट ऑफ A। एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2, सो आपको वैल्यू बतानी है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, यानी आपको बतानी है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये साइन ही तो होता है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। नाउ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड है इनवर्स से। सो हम जानते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं भैया, वी नो दैट कि A इंटू A इनवर्स क्या होता है आपका, I होता है, राइट और रॉन्ग। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसी की इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे सो वो इक्वल हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। नाउ मैं बोथ साइड डिटर्मिनेंट लगा रही हूँ, A इनवर्स मैंने इसके यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लगा दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी एक डिटर्मिनेंट में बंद कर दिया, राइट। अब मैं इस फॉर्म को अलग अलग फिर से कर रही हूँ, A डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स एंड दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ वैल्यू कहाँ की निकालनी है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स एज इट इज यहाँ पे यही रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ I, ये इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके ये डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आपकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड आई थिंक दिस इज द ऑप्शन, या ये भी ऑप्शन नंबर 2 है। सो दिस इज योर राइट आंसर। आई होप आपको
आज की वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।